जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर की क्लास रहेगी। बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की जो बुक का नाम है वो है हिंदी अनुवाद। क्या नाम है? हिंदी अनुवाद। तो ये जो क्लास है प्रॉपर बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है। ठीक है, साथ ही में बीएससी बीकॉम के बच्चे जो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के साथ हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी एग्जाम में। आपकी जो बुक है फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद, उसके लिए ये एक बेहतर क्लास के रूप में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट जो कंटेंट देने का हम दावा करते हैं, हम आपकी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं कि आपके विश्वास को हम बनाए रख पाएँ। दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम संपूर्ण डिटेल्स को समझेंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट कर दिया तो यकीन मानिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और लेवल आपका अप हो जाएगा। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। लिखना स्टार्ट कर दें, है ना। और जब तक वीडियो कंप्लीट आप वॉच ना कर लें, आप रुकेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप रुकेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बहुत कंसंट्रेशन और फोकस बना लेना। अनुवाद शब्द डैश भाषा से लिया गया है। अब आपको बताना है भाई अनुवाद शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गांठ बांध लेना इस क्वेश्चन को, आएगा एक पेपर में। लैटिन भाषा से, ग्रीक से, जर्मन से या फिर नॉर्थ से। तो हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब जो अतिरिक्त ज्ञान की बात है, एडिशनल नॉलेज की बात है, उसको हम समझेंगे। लैटिन भाषा के ट्रांसटेलम शब्द से लिया गया है। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है? सुनो, देखो अनुवाद जो शब्द है हिंदी का, उसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ट्रांसलेट होता है। क्या होता है? ट्रांसलेट होता है। अब ट्रांसलेट जो है वो कहीं ना कहीं लैटिन भाषा के ट्रांसटेलम से मैच करता है, करता है कि नहीं? तो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर ट्रांसटेलम से लिया गया है। इंग्लिश में अर्थ ट्रांसलेट होता है, हिंदी में अर्थ अनुवाद होता है। ठीक है, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अनुवाद है क्या? अब आप हमें सिंपल सी बात बता दो, है ना। तो देखो, अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं। बहुत अच्छा, आप समझ गए होंगे कि जो अनुवाद है वो एक सिंपल एक प्रक्रिया है। हम एक भाषा से व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए हम अनुवाद का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक बात और हम आपको बताएं, अनुवाद जो है ऐसा नहीं है कि केवल एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज में परिवर्तित करें। एक लैंग्वेज जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज का भी अनुवाद हम करते हैं। जैसे हमने कहा हिंदी है, हिंदी का भी हम हिंदी में ही अनुवाद करेंगे। ठीक है, चलो कहाँ, क्योंकि जैसे कुछ कलिष्ट शब्द आपके पास आते हैं, ऐसी कलिष्ट शब्दावली या फिर कलिष्ट से मतलब है मेरा बहुत ज़्यादा कठिन शब्दावली। जैसे आपको ये वर्ड अभी समझ नहीं आया, जैसे मैंने कलिष्ट बोला, तो इसका अनुवाद जो हुआ या फिर हम इसका कहेंगे अर्थ जो हुआ वो क्या हुआ? आप कहेंगे सर कठिन हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है कि अगर हिंदी भाषा में कुछ कठिन शब्द हैं उनको भी हम सरल बनाने के लिए उसका हम अनुवाद करते हैं। बहुत अच्छा, आप समझ गए होंगे। अब आपसे अगर ऑप्शन में पूछ ले कि बताओ ये कैसी प्रक्रिया है अनुवाद, तो आप कहेंगे सर ये भाषिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो आप कहेंगे सर भाषिक प्रक्रिया है। ठीक, अगर पसंद आ रही हो, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लाइक कर देंगे ना तो हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी। ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए हम खुद को ऊर्जावान बनाएंगे और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, डैश। यहाँ पे आपको कुछ भरना है, जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं आपको। डैश किसी मूल या स्रोत पाठ को किसी अन्य भाषा के पाठ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब बताओ आप, है ना, किसी मूल या स्रोत पाठ को किसी अन्य भाषा के पाठ में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? क्या व्युत्पत्ति विज्ञान कहते हैं, अनुवाद कहते हैं, या ध्वन्यात्मकता कहते हैं, या फिर भाषा विज्ञान कहते हैं? दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर इस क्वेश्चन का है, वो है अनुवाद। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? तो आप कहेंगे सर अनुवाद भर देंगे। किसी मूल या स्रोत पाठ को किसी अन्य भाषा के पाठ में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम अनुवाद कहते हैं, और उसी को हम ट्रांसलेट कहते हैं। और लैटिन भाषा की ये ट्रांसटेलम वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं। और ये क्या है? एक भाषिक प्रक्रिया है। चलिए, अब एडिशनल नॉलेज आप समझ लो। देखो, भाषाओं का जो अनुवाद है वो 2 प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो आप कहेंगे सर कौन कौन सी 2 प्रक्रिया? याद रखना, 2 प्रकार से किया जाता है। कैसे? देखो, एक ही भाषा में अनुवाद, है ना। जैसे मान लो हिंदी का अनुवाद हिंदी में ही हो रहा है, या फिर अंग्रेजी का अनुवाद अंग्रेजी में ही हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? एक ही भाषा में अनुवाद, है ना। तो उसको
अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर अंतर्भाषा। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ एक ही भाषा में जो अनुवाद होता है उसको हम क्या कहते हैं अंतर्भाषा कहते हैं, अंतर्भाषी कहते हैं, या फिर एक दो और बोल दिया उसने, तो फिर आप क्या बताएंगे, तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अंतर्भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलने के चांस है वहाँ पे। इस वजह से पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करते जाओ। ठीक है, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि दोस्तों आपको क्लास में ही सारी चीज़ें बता दूँ, है ना, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही ना पड़े। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे सेकंड जो एडिशनल नॉलेज है उसकी, एक भाषा से दूसरे भाषा में जो अनुवाद होता है उसे अंतभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अंतभाषी कहते हैं। समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में अंतभाषी लिख दो और अंतर्भाषा लिख दो। ठीक है, अंतभाषी और अंतर्भाषा दोनों ही लिख दो कमेंट में। अब देखो एक बात और, इस वर्ड को भूल जाओ अभी, है ना, इस वर्ड को भूल जाओ। देखो पाठ का एक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, है ना, हमने लिखा भी है, क्या होता है, लिपि। पाठ का एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में रूपांतरण है। ये कहने का अर्थ हुआ कि कोई एक पाठ है, उसका एक लिपि से दूसरी लिपि में अगर हम रूपांतरण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो आप सीधा सीधा उसे बता देंगे भाई लिप्यंतरण कहलाएगा। क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, लिप्यंतरण कहलाएगा। बहुत अच्छा, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने रहेगा, है ना, और अगर शेयर करना चाहते हो वीडियो को तो शेयर कर दो दोस्तों तक, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे कि कोई ऐसी हिंदी की अच्छी क्लास नहीं मिल रही जो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस, है ना, मिल पाए जहाँ से। तो बिल्कुल बहुत अच्छी ये क्लास आपको लग सकती है, और क्यों ना लगेगी, क्योंकि है भी ये ऐसी क्लास है जो कि कहीं ना कहीं आप देखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है सीधे सीधे इस क्लास से आपको मिलेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, भाषा में संकेत और संकेत प्रणालियों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो भाई साहब उसे हम लाक्षणिकता कहते हैं, साथ में से हम सांकेतिकता भी कहते हैं। इन दोनों वर्ड को आप याद रखेंगे। देखो ऑप्शन में हमने एक लिया है ना लाक्षणिकता, लेकिन हमने आंसर में आपको दोनों वर्ड बताए हैं, सांकेतिकता भी कहते हैं, लाक्षणिकता भी कहते हैं। अगर आपको ये दिख जाए तो ये लगा दीजिएगा, ये दिख जाए तो ये लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएँ, क्योंकि ऐसी क्लास हम आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे केवल हिंदी की क्लास ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आपकी फिजिकल एजुकेशन, योगा, इन सब की भी क्लासेस बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में अपने परिवार BSc MBA शिवम पर चलती हैं। प्लेलिस्ट आप उठा करके देख लें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। परंपरागत रूप से डैश को लेखक से निम्न स्तर का माना जाता था, है ना, किसे माना जाता था, तो देखो भाई साहब पहले अगर हम देखें, पहले की बात अलग थी, है ना, जैसे अनुवादक है उसको लेखक से निम्न स्तर का माना जाता था। लेकिन हम एक बात और बताएं, ये बताना आप ये मिथ्या है या फिर सच है या सच्चाई है, बताओ आप, है ना। जैसे लेखक है वो पहले टाइम पे जो लेखक थे हमारे, हिंदी में लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी, है ना, जयशंकर प्रसाद जी, या फिर और जो लेखक थे, क्या वो निर्धन थे, बताओ। और क्या लिखने वाला हर बहुत टाइम पहले से निर्धन ही रहा है, आप हमें कमेंट में बताओ जरा, है ना। क्या आज के टाइम पे कुछ ऐसी व्यवस्था है जिससे लिखने वाला निर्धन ना हो पाए, है ना, उसके पास कहीं ना कहीं से उसकी जो कहते हैं ना कि पेट या फिर गुजर करने के लिए कुछ ऐसी हेल्प हो पाए धन की, तो ऐसा कुछ है क्या, आप हमें कमेंट में बताओ जरा इन बातों को डिस्कस करके। प्रश्न नंबर 4 आपने समझ लिया है। परंपरागत रूप से या पहले प्राचीन टाइम की हम बात करें तो उस टाइम अनुवादक को जो है लेखक से नीचे स्तर का माना जाता था, लेकिन आजकल जो है नहीं माना जाता है भाई, है ना। आजकल माना जाता है जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। 5 नंबर का प्रश्न, डैश का विचार 17वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है। यह है मशीन अनुवाद। क्या है भाई, मशीन अनुवाद, या आप इसे कहेंगे मशीन ट्रांसलेट, है ना। मशीन ट्रांसलेट तो ही तो है, आप बताओ, है ना, कोई भी लैंग्वेज आप लिख दो, ठीक है, और ऐसे इतने सारे ट्रांसलेटर आ गए हैं जो आपकी एक लैंग्वेज को पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये मशीन अनुवाद जो है वो कब खोजा गया भाई, तो आप कहेंगे सर ये 17वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है। एक खोजा गया है गलत लिखा है, मतलब जा सकता है नहीं होगा, खोजा गया है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने रहेगा। 6 क्वेश्चन, अनुवाद अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान किसने दिया। भाई साहब रॉबिन्सन अध्ययन में जो उत्कृष्ट योगदान है वो पीटर रॉबिन्सन ने दिया था। आप इस बात को याद रखेंगे, किसने दिया था, पीटर रॉबिन्सन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने कानों को खोल लें, है ना, और माइंड में सेट कर लें, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और मैं ऐसा वैसे क्वेश्चन लाता ही नहीं हूँ, पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट लाने का जो मैं दावा करता हूँ, आप देखना ये वही क्वेश्चन है जो आएंगे सीधे।
पीटर रॉबिन्सन जो है अनुवाद अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान इनका है। आप समझो ये है क्या? ये एक कवि हैं, अनुवादक हैं और अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य के प्रोफेसर भी थे। ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद सिद्धांत क्या है भाई? तो ये कहेंगे सर ये मानक होता है। अनुवाद सिद्धांत क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मानक होता है। सीधा इस क्वेश्चन को अपने माइंड में ऐसा ही याद कर लें कि अनुवाद क्या है, तो आप कहेंगे सर अनुवाद सिद्धांत एक मानक है। 8 नंबर का क्वेश्चन, किस अनुवाद को प्रत्यक्ष अनुवाद या निकट अनुवाद भी कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर शाब्दिक अनुवाद को जो है प्रत्यक्ष अनुवाद या फिर निकट अनुवाद कहते हैं। शाब्दिक जो सीधा शब्दों के द्वारा डायरेक्ट हो रहा है तो उसे हम निकट अनुवाद कहते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से जो आप शब्द सुन रहे हैं उसे कहते हैं। देखो, शाब्दिक अनुवाद वह अनुवाद है जो संरचना, रूप या शैली को बदले बिना मूल सामग्री को बनाए रखता है ना। कैसा है भाई? संरचना, रूप या शैली को बदलता नहीं है, सीधा सीधा उसे बनाए रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? शाब्दिक अनुवाद कहते हैं। इसका एक नाम और है, तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष अनुवाद। एक नाम और बताया, निकट अनुवाद, है ना। तो बस माइंड में सेट कर लो। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, है ना। चलिए, अनुवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो अनुवाद के सिद्धांत की मैं बात करूं, डोलेट ने जो है अनुवाद सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमने आपको बताया था अभी, रॉबिन्स साहब का क्या था बताओ? अनुवाद अध्ययन में उत्कृष्ट जो योगदान है वो पीटर रॉबिन्स का है। किसका है? पीटर रॉबिन्सन का है। और जो अभी क्वेश्चन हमने आपको बताया कि अनुवाद का जो सिद्धांत है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, तो आप कहेंगे सर ये डोलेट ने है। किसका है भाई? डोलेट का है। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कविता का अनुवाद करने की कला किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। तो ये लिखी गई थी बर्टन रैफेल द्वारा। किसने? बर्टन रैफेल द्वारा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्टन रैफेल। चलिए, पीटर रॉबिन्सन को भी याद रखेंगे, डोलेट साहब को भी याद रखेंगे। ठीक है। चलो, 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फ्रेंच भाषा में उई और सी, 2 वर्ड हैं, उई और सी कभी ऐसा लिख के भी आ सकता है ना। उई और सी के लिए जो उपयोग हैं, 2 उपयोग क्या है? तो वो कहेंगे सर आप हाँ है। क्या है? हाँ। सीधा सीधा इनका अर्थ होता है हाँ। ये ऐसे याद कर लो, आने के चांस है इसमें। एक और बात बताएं, सदियों से कई भाषाओं में जो अनुवाद किया गया है वो बाइबल का किया गया है। बहुत सारी लैंग्वेज में इसका अनुवाद है, जितने और जो ग्रंथ हैं उनका नहीं है शायद। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न, कोई भी 2 भाषाएं इतनी समान नहीं होती कि उन्हें डैश सामाजिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाए। तो कोई भी भाषाएं हैं, इसका अर्थ भी यही है, समान, है ना। कोई भी 2 भाषाएं इतनी समान नहीं होती कि उन्हें समान सामाजिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाए। ठीक है। शेयर जरूर कर दो क्लास को, अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, कुछ आपसे बातें करनी है, सुन लो जरा। देखो, BA BSc VCOM के जो सम या फिर इवन सेमेस्टर हैं, जैसे द्वितीय सेमेस्टर हुआ या फिर चतुर्थ सेमेस्टर हुआ, आपकी जो परीक्षा कार्यक्रम की तिथियां हैं वो सब जारी कर दी गई हैं, है ना। हमने आपको पूरी स्कीम या फिर पूरी डेट शीट हमने आपको बताई है ना। एक वीडियो हमने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बहुत जल्दी देख लीजिएगा वो क्लास। बाकी फूड प्रोसेसिंग की हम जो बात कर रहे थे भी आपसे कि क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध हैं, आप जरूर देखें और अपनी परसेंटेज में 4 चांद लगा लें दोस्तों। लास्ट में हम आपके लिए मैराथन लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है, जिसमें मात्र 1 क्लास में संपूर्ण सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये मैराथन लाने का जो अंदाज है वो अपने BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट हुआ है। आप बताओ, आपको कहीं मैराथन मिली है ना। आप बताओ, कहीं आपको मैराथन मिली? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कंपटीशन लैंग्वेज की, कंपटीशंस की या फिर और जो है उनकी मैराथन लाते हैं दो लोग बाग, लेकिन आप खुद बताओ BA BSc VCOM में आपने कहाँ मैराथन देखी है जिसमें 1 क्लास में पूरा सब्जेक्ट उड़ा दिया जाए। अपने परिवार BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर से, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तब से लेके अभी तक, है ना, बराबर मैराथन दे रहा है और अंतिम सांस तक आपके लिए मैराथन लाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, पता, कंटेंट भी बहुत दमदार होता है अपना। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि चीज़ें बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में जो आपको कराई जाती हैं, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ, उद्यमशीलता, इसकी भी क्लासेस अपने परिवार BSc MBA शिवम पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट विजिट कर लें, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। फिजिकल एजुकेशन, योगा आपका माइनर है, बिल्कुल मेजर या फिर माइनर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहेंगी। अब आपसे एक बात और जो हमें शेयर करनी है वो समझो। देखो, BSc MBA शिवम अपना ही एक परिवार है, MBA शिवम सरकारी नौकरी वाला, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK GS, करंट अफेयर की क्लासेस हैं, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में लाई जाती हैं। SSC, CGL, MTS, CHSL, UP पुलिस कांस्टेबल, इन सब की बेहतरीन और एक उम्दा तैयारी के लिए मैथ्स की क्लास जो है स्टार्ट हो गई हैं। 304 क्लास उपलब्ध हैं,
है ना, जा करके देख लें। और एक बहुत अच्छे अंदाज में जो है चीज़ों को हमने कराया है। मात्र एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट, है ना। फिर आप कहीं से भी सवाल लगा लो, अगर ना हो, है ना, अगर आप ना सॉल्व कर पाए तो फिर मुझे बताना, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में अपने इस परिवार को भी आप प्यार दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं। और मैराथन क्लास हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हम क्लास लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो यार, ठीक है।